इंतजार खत्म। फखरे पाकिस्तान ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू में अपने घर पहुंच गए। मां ने बेटे को गले लगाया। इस्तकबाल के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आया। मशरकी बाईपास पर अहले इलाका ने पुरतपाक वेलकम किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर इस्तकबाल के लिए आने वाले मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। मद्दाहों के ढोल की थाप पर भंगड़े, घोड़ रक्स का भी मुजाहरा किया गया। मैं पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, मेरा मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया और इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए इंशाल्लाह और भरपूर तैयारी करूंगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम अपने बेमिसाल इस्तकबाल पर खुश। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं अल्लाह मुझे सेहत दे, मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटूंगा। आने वाले इवेंट्स के लिए मजीद मेहनत करूंगा। नीरज चोपड़ा दोस्त और भाइयों की तरह है। जिसने जितनी मेहनत की अल्लाह ने उसे उसका फल दिया। 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट पेश किया गया। मदाहों ने कौमी हीरो को कंधों पर उठाया। डबल डेकर बस पर विनिंग परेड हुई। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से रायविंड में तफरीही मरकज पहुंचे और नमाज फजर अदा की। फूल नगर बाईपास पर नाश्ता किया। रास्ते में जगह जगह अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। हॉकी ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और समीउल्लाह ने अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा ओलंपिक्स में मेडल जीतना हर एथलीट का ख्वाब होता है। किसी को इसकी ताबीर मिलती है और किसी को नहीं। दीगर ओलंपियंस कहते हैं सब अरशद नदीम को अपना रोल मॉडल बनाएं। कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं पाकिस्तान के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में जाने का अभी भी मौका है। कोशिश करेंगे होम कंडीशन का फायदा उठाएं। मैचेस जीतने हैं तो मस्बत अंदाज से क्रिकेट खेलना होगी। अरशद नदीम की तरह कौमी क्रिकेट टीम भी कौम को खुशियां देने की कोशिश करेगी। ये जो धरने थे, ये जो अदम बर्दाश्त थी, ये जो इंतशार था, ये जो फसाद था, ये जो लॉन्ग मार्चें थीं, ये जो मार्शल लॉ थे, ये जो अदालतों के फैसले थे जिन्होंने इस मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला, ये सब धंधे हमें बंद करके अब सिर्फ पूरी कौम को, मुल्क को एक मुआशी ताकत बनाने के लिए इस्लाहात पर पूरी यकसुई के साथ जारी रखें। धरने लॉन्ग मार्च ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ धकेला। मुल्क में कोई पॉलिसी 3-4 साल से ज्यादा चलने नहीं दी गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हम में अगर कमी रही तो सियासी इस्तेहकाम की रही है। एक दूसरे को चोर डाकू बनाने के बजाय पाकिस्तान के लिए काम करें। आज एक शख्स अडयाला जेल के उसी सेल में है जहां मुझे बंद किया गया। हर शोबे में सरमायाकारी लाने के लिए कोशा है। महज गुमान की बुनियाद पर चीजें खराब नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में बेहतरी नजर आएगी। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं तवानाई के बहरान का सामना है। इस हवाले से हुकूमत ने बहुत काम किया है। वजीर आजम हर शोबे में चीजों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तुर्की के सफीर की वजारत दाखिला में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिक्योरिटी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्की भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था 14 अगस्त से तुर्की के शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीजा की सहूलत होगी। भारत के मुतासिबाना रवैये पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक का अपना केस खुद लड़ने का फैसला। भारतीय वकीला की खिदमात लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यासीन मलिक समझते हैं भारतीय वकील उनका मुकदमा मुनसिफाना अंदाज से नहीं चला सकते। जस्टिस सुरेश केट की सबराही में समाअत करने वाले बेंच की मजीद कार्रवाई 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक।
लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और गिरदोनवाह में बारिश। हालिया, सराय आलमगीर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। भिम्बर, आजाद कश्मीर में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। सक्खर बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। रैले से दरियाए सिंध का पानी गेट नंबर 47 ओवरटॉप होने लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करना गैर आईनी होगा। ये नहीं हो सकता कि इंतजामिया अदालती फैसले पर अमल न करे। अमल दरामद करना बोझ नहीं, आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया है, तातीलात के बाद जारी होगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद आईनी मजबूरी है, इसकी इज्जत जरूरी है। किसी के पास चॉइस नहीं कि वो कहे कि फैसला गलत है। अगर इस तरफ चल पड़े कि फैसलों पर अमल ना हो तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, फिर इस पर बात करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि तवाजुन को बरकरार रखें। सहाफी ने सवाल किया, क्या कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदला जा सकता है? जस्टिस मंसूर ने कहा, इस पर कोई बात नहीं करूंगा। एक सवाल पर कहा, मुझे शौक नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जारी हो, जब होना होगा तो हो जाएगा। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा, केपी में हम आपके दौरे के मुंतजर रहेंगे। डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदीर ने कहा, अगले दौरे पाकिस्तान में पेशावर आऊंगा। गवर्नर की दरखास्त पर खतीब मस्जिद नबवी ने सूबे की तरक्की और अमन के लिए खुसूसी दुआ की। अक़लियतों के कौमी दिन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। सदर आसिफ ज़रदारी ने पैगाम में कहा, अक़लियतों का दिन मुल्क की तरक्की में उनके किरदार के एतराफ़ में मनाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, अक़लियती बरादरी के अफराद की मुख्तलिफ शोबों में खिदमात को सराहते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान CJCSC सर्विसेज चीफ की अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतें तरक्की के सफर में शाना बशाना साथ हैं। पंजाब असम्बली में आज अक़लियतों के हुकूक पर करारदादें पेश की जाएंगी। जान बचाने की खातिर म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में पनाह की कोशिश करने वाले 200 रोहिंग्याई मुसलमान ड्रोन हमले में जाँ बहक। हमला रखाइन में सरकारी फौज के हमलों के बाद सबसे बड़ा खूनी वाक़या है। म्यांमार की फौज ने अरकान आर्मी पर हमले का इल्जाम लगा दिया। गजा में इस्राएली फौज की जारहियत बरकरार। काबिज फौज की खान यूनुस के जुनूबी हिस्से खाली करने की फिर वार्निंग। इस्राएली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरा। पेरिस में बड़ी रैली। हंगरी के दारुल हुकूमत बदापेस्ट और उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में गजा में एहतजाज। तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। गजा में स्कूल पर इस्राएली हमले के बाद अल्जीरिया ने मंगल को सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब ने कहा, स्कूल पर हमले से जाहिर होता है इसराइल जंगबंदी नहीं चाहता। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का भी हमले पर तशवीश का इजहार। कनाडा, तुर्की, सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक की इसराइली वहशियाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बांग्लादेश में अवामी लीग के हामियों की रैली के दौरान तसादुम, 5 फौजियों समेत 7 अफराद जख्मी। मुश्ताइल अफराद ने आर्मी की गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया। तलबा के अल्टीमेटम पर गुज़श्ता रोज हसीना वाजिद के हामी रहनुमा, जज और जर्नैल मुस्ताफी हो गए। यूक्रेनी फौज रूस के मगरबी इलाके में दाखिल, 12 अफराद की हलाकत की तस्दीक। क्रिसिक में गैस प्लांट पर कब्जे का दावा। रूसी वजारत दिफा का कहना है, यूक्रेन ने क्रिसिक और बेलगोरोड समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। गुज़श्ता रात हमने यूक्रेन के 35 ड्रोन मार गिराए। मारूफ पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे की जद में आने से जख्मी। चेयरमैन सतपारा क्लाइंबिंग एसोसिएशन GM सतपारा कहते हैं, मुराद सतपारा को रेस्क्यू करने के लिए टीम रवाना हो गई। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में बच्चों और बड़ों का वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। परचम और बैजेस की खरीदारी।
लाहौर में जश्न आज़ादी मैराथन। बहावलपुर के एक और एथलीट ने लाहौर मैराथन में मैदान मार लिया। मोहम्मद रियाज ने 12 किलोमीटर मर्द और खवातीन की दौड़ में पहली पोजीशन ली। 3 लाख रुपए इनाम दिया गया। पाकिस्तान के शाहनवाज खान ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में भारत और मंगोलिया के तनसा समेत 200 एथलीट्स ने हिस्सा लिया।